ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस विचार को पूरा करता है श्रीवारी सेवा का पूरा कार्यक्रम, जिसमें भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के सेवा के साथ साथ उनके लाखों भक्त जो रोज उनके दर्शन के लिए आते हैं, उनकी मदद, उनकी सेवा, जिससे भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद उन भक्तों को जरूर देते हैं जो भक्त बिना किसी आश के न सिर्फ उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उन भक्तों की भी सेवा करते हैं जो उनके दर्शन के लिए आए। श्रीवारी सेवा का कार्यक्रम वर्ष 2000 से ही शुरू हो चुका था और हर महीने श्रीवारी सेवा का कोटा रिलीज होता है। ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो वॉलेंट्री यानी कि बिल्कुल फ्री सेवा है, जो भक्त अपनी मर्जी से जाकर तिरुमला में और तिरुपति में भगवान की सेवा, साथ ही भक्तों की सेवा करते हैं बिना किसी आशा के और पैसे के। इस कार्यक्रम में जाने के लिए आपको अपने अहम और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बगल में रखना चाहिए और अगर आपके पास सेवा की भावना है, मानसिक और शारीरिक शक्ति है, तब आप इस कार्यक्रम में जरूर जाएं। आपको इतनी अच्छी अनुभूति मिलती है कि आपका पूरा जीवन बदल जाता है और आपको समझ में आता है कि मानव जीवन सिर्फ अपने परिवार और अपने चाहने वालों के लिए नहीं, परंतु दूसरों की सेवा के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए भी है। और इस पूरे कार्यक्रम के होने के बाद आपको ये समझ में आता है कि आपका जीवन कितना सार्थक हो गया है। इस सेवा के कोटा को हर महीने रिलीज किया जाता है ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट srivariseva.tirumala.org, जो कि एक अलग वेबसाइट है। ये वेबसाइट वो वेबसाइट नहीं है जिसमें आप 300 रुपीज के दर्शन टिकट को बुक करते हैं। ये सेवा के लिए अलग से वेबसाइट है जो कि संस्थान के अंडर ही है और ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना होता है और होम पेज में ही आपको लेटेस्ट अपडेट का सेक्शन मिलता है। आपको वही समझ में आ जाता है कि कौन से महीने का किस दिन और किस टाइम पर ये कोटा रिलीज होने वाला है। यूजुअली 3 तरीके का सेवा होता है, एक जनरल श्रीवारी सेवा, दूसरा नवनीत सेवा, तीसरा परकामणि सेवा। अब एक एक करके समझते हैं कौन सी सेवा में क्या करना पड़ता है श्रीवारी सेवकों को। सबसे पहले जनरल श्रीवारी सेवा, जिसमें लेडीज एंड जेंट्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज लिमिट 18 ईयर्स से 60 ईयर्स का होना चाहिए। स्पेशल ओकेशन यानी ब्रह्म महोत्सव, रथ सप्तमी, एकादशी, इस तरह के कुछ स्पेशल ओकेशंस में श्रीवारी सेवकों का एज घटा दिया जाता है। उस समय श्रीवारी सेवकों के लिए जो एक्स्ट्रा कोटा निकाला जाता है, उसमें एज लिमिट 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स का होता है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा रश होता है और बुजुर्गों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इतना ज्यादा मेंटेन करना, लोगों की भीड़ को मेंटेन करना। तो इस सेवा में श्रीवारी सेवकों को वेजिटेबल कटिंग यानी सब्जियों को काटना, फूलों की माला बनाना, काजू कटिंग, कल्याण कट्टा यानी कि जहाँ पर बाल दान देते हैं वहाँ पर हेल्पिंग करना, वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स 1, क्यू कॉम्प्लेक्स 2 यानी क्यू लाइन्स में जो भक्त हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उन्हें लाइन में भेजना, स्कैनिंग करना, लगेज काउंटर्स के पास स्कैनिंग करना। लड्डू काउंटर्स में टीटीडी एम्प्लॉइज को ही रखा जाता है, लेकिन वहाँ पर हेल्पर्स की तरह श्रीवारी सेवकों को यूज किया जाता है, जैसे कि लड्डू बैग्स जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसे लोगों को वितरण करना, हेल्प करना, इस तरह की कुछ चीजें लड्डू काउंटर्स के पास श्रीवारी सेवक करते हैं। साथ ही कोकोनट सेलिंग यानी नारियल को बेचना, अगरबत्ती, बुक्स जो टीटीडी के स्टॉल्स में मिलते हैं वहाँ पर इन सभी चीजों को बेचना, इस तरह की कुछ चीजें जनरल श्रीवारी सेवक करते हैं। ये सारी सेवाएं यूजुअली 7 दिन की होती हैं, यानी 7 दिन का स्लॉट बुक करना पड़ता है, जिसमें 3 दिन का हो सकता है एक सेवा मिले और 4 दिन दूसरी सेवा मिले, या किसी प्रकार से भी ये सेवा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है श्रीवारी सेवकों के बीच में। याद रहे ये लेडीज एंड जेंट्स दोनों के लिए है और एज लिमिट 18 से लेकर 60 इयर्स का होता है। खास मौकों पर 18 से लेकर 50 इयर्स का होता है। आप चाहें तो इंडिविजुअली बुक कर सकते हैं, यानी एक पर्सन बुक कर सकते हैं एक मोबाइल नंबर से और दूसरे के लिए दूसरे मोबाइल नंबर से, या एक ही मोबाइल से आप मिनिमम 10 लोगों के लिए बुकिंग अगर आप कराना चाहते हैं एज अ ग्रुप, मिनिमम 10 लोग का होना चाहिए और मैक्सिमम 15 लोग का एक ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर मैं बता दूं, एक बार ग्रुप को ऐड कर दिया गया तो उसे फिर से डिलीट करना या ऐड करना, प्रिंट आउट लेने के बाद
मुश्किल हो जाता है। तो जो भी एडिशन या डिलीशन है पहले ही कर दे और बुकिंग बाद में करें। स्त्रीवारी सेवकों के लिए जो ड्रेस होता है उसे आपको अपने से ही सिलाना होता है। वहाँ पर संस्थान कोई भी ड्रेस आपको नहीं देता है। लेडीज के लिए ऑरेंज साड़ी विद मेरून बॉर्डर और मेरून ब्लाउज या सलवार सूट जिसमें ऑरेंज कलर का ड्रेस होना चाहिए एंड बॉटम मैरून और चुन्नी मैरून होना चाहिए। जेंट्स के लिए पूरा व्हाइट ड्रेस होना चाहिए, व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट या व्हाइट शर्ट व्हाइट लुंगी या कुर्ता या पैजामा पूरी तरह से व्हाइट। जो संस्थान देता है वो देते हैं स्कार्फ यानी ऑरेंज स्कार्फ। स्त्रीवारी सेवकों के लिए और नवनीत सेवकों के लिए ऑरेंज स्कार्फ और परका मनी सेवा के लिए ग्रीन स्कार्फ दिया जाता है जो कि संस्थान देता है। और जब भी आपको ड्यूटी मिलता है तब आपको ये ड्रेस कोड में और स्कार्फ में होना चाहिए। बुकिंग करने के बाद यानी आपको प्रिंट आउट लेकर तिरुमला में सेवा सदन 1 या सेवा सदन 2 में जाना होता है जो कि अन्न प्रसादम केंद्र के पास में ही है या वराह स्वामी बस स्टैंड के पास में है। सेवा सदन 1 में लेडीज का रहने के लिए व्यवस्था की गई है। सेवा सदन 2 में जेंट्स के लिए रहने की व्यवस्था की गई है। ये एक तरह से हॉस्टल ही कहा जा सकता है। बहुत बड़े हॉल्स होते हैं जहाँ पर बेड्स दिए जाते हैं, वॉशरूम की फैसिलिटीज, गीजर की फैसिलिटीज यानी हॉट वाटर फैसिलिटीज, साथ ही लॉकर की भी फैसिलिटी होती है जहाँ पर आप अपने सामान को रख सकते हैं। छत पर कपड़े धोने की फैसिलिटीज, बहुत ही साफ सुथरा डॉर्मेट्री जैसा ये पूरा इंतजाम किया रहता है। नीचे हॉल्स रहते हैं जहाँ पर सत्संग होता है शाम को, और अगर आपका ड्यूटी नहीं लगा है तो उस समय आप सत्संग भी सुन सकते हैं। तो जो भी आपने प्रिंट आउट लिया है उस प्रिंट आउट को और अपने आधार कार्ड को सेवा सदन 1 में या सेवा सदन 2 में दिखाकर, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल या ग्रुप है तो सभी ग्रुप मेंबर्स को एक ही साथ रहकर सभी फॉर्मेलिटीज पूरी कर कर आपको एक आईडी कार्ड दिया जाता है और स्कार्फ दिया जाता है। उसे आपको ध्यान से रखना है। साथ ही आपका बेड नंबर और लॉकर का की भी दिया जाता है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। तो यहीं पर आपको 7 दिन रहना है। ये पूरी तरह से फ्री है, आप आराम से रह सकते हैं, लेकिन खाना फ्री नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं, आप चाहें तो अन्न प्रसादम केंद्र जो कि फ्री अन्न प्रसादम केंद्र है और बहुत ही नजदीक है सेवा सदन से, आप वहाँ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। अगर आप 7 दिन अन्न प्रसादम केंद्र में नहीं खाना चाहते हैं तो आपको बाहर खरीद के खाना पड़ेगा। साथ ही कॉफी या टी भी नहीं प्रोवाइड की जाती है, इसे भी आपको खरीदना पड़ता है। तो 7 दिन के पूरे स्लॉट में आपको हर तरह का काम करना होता है। जो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है उससे भी कई अधिक तरह तरह के काम रहते हैं। कुछ काम 6 घंटे के हो सकते हैं, कुछ 4 घंटे के, तो कुछ 8 घंटे के। आपको मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से फिट होना है, भगवान की भक्ति में लीन होना है, गोविंदा गोविंदा का नाम जाप करते हुए इन सभी कामों को करना है। इन 7 दिनों में कोई एक दिन आपको मंदिर के अंदर की ड्यूटी पड़ सकती है। इस मंदिर के अंदर की ड्यूटी के लिए ही बहुत लोग इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये है कि नॉर्मल सभी ड्यूटीज आपको मिलती हैं, लेकिन जो मंदिर के अंदर की ड्यूटी है उसे एक लकी ड्रॉ की तरह निकाला जाता है। यानी हर दिन आपको नोटिस बोर्ड में ये देखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस टेम्पल ड्यूटी यानी मंदिर के अंदर की ड्यूटी वाले सेक्शन में आया है या नहीं। अगर आप लकी हुए तो आपको मंदिर के अंदर की भी ड्यूटी एक दिन की मिल जाती है, जहाँ पर आप गर्भगृह के आसपास भगवान के बहुत ही समीप में ड्यूटी कर सकते हैं। इसे बहुत ही लकी और सौभाग्य माना जाता है भगवान के आगे मंदिर के अंदर ड्यूटी करना। इस ड्यूटी के लिए जो लकी ड्रॉ निकाला जाता है उसे रोज निकाला जाता है और आपको शाम में नोटिस बोर्ड में देखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ है या नहीं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ है यानी आपको टेम्पल ड्यूटी मिली है और आपको उसी टाइम पर रिपोर्ट करना है और मंदिर के अंदर सेवा करना है। तो मंदिर के अंदर की जो सेवा है ये पूरी तरह से लक पर डिपेंड करता है, लेकिन एक दर्शन आपको जरूर प्राप्त होता है पूरी सेवा हो जाने के बाद। यानी 7 दिन में एक दिन आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको एक दर्शन जरूर प्राप्त होता है। अगला जो सेवा है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है वो है नवनीत सेवा। ये सेवा सिर्फ लेडीज ही करती हैं और लेडीज को ही अलाउड है। एज लिमिट 35 to 50 इयर्स का होना चाहिए। यहाँ पर इन लेडीज को पूरी तरह से गौशाला में ही ड्यूटी मिलती है। गौशाला में घी निकालना, दूध गर्म करना, रंगोली बनाना, गाय को चारा खिलाना, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति होती है उस मूर्ति के आसपास सजावट करना। ये सेवा लेडीज बहुत ही चाव से करती हैं।
मक्खन निकालते समय भी सारी लेडीज बैठकर भजन कीर्तन करते हुए मक्खन निकालती हैं। ये पूरा दृश्य देखने लायक होता है। भगवान की सेवा में लोग इतने लीन हो जाते हैं सारे श्रीवारी सेवक कि उन्हें सांसारिक दुखों से, परेशानियों से पूरी तरह से विमुक्ति मिल जाती है। और इसी का अनुभव करने के लिए आपको जिंदगी में एक बार श्रीवारी सेवा जरूर करना चाहिए। इन्हें भी एक दिन मंदिर की ड्यूटी लग सकती है और एक दिन दर्शन कंपलसरी मिलता है। अगला जो श्रीवारी सेवा होता है वो है परकामणि सेवा। ये सेवा सिर्फ जेंट्स के लिए ही है और इस सेवा को करने के लिए मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यूअसली 4 घंटे 5 घंटे कभी कभी उससे ज्यादा बैठकर आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के हुंडी का जो पैसा होता है उसे काउंट करना होता है, जो कि अपने आप में बहुत ही रेस्पॉन्सिबल काम होता है, साथ ही हिम्मत का काम होता है। इसीलिए वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया रहता है कि जिन लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम है वे इस सेवा के लिए ना आए। इसके साथ साथ जो क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो कि रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ के एम्प्लॉयज को ही लिया जाता है। इसीलिए आपको बुकिंग कराते समय जो लोग परकामणि सेवा के लिए बुक करा रहे हैं उन्हें अपनी फोटो के साथ साथ आईडी कार्ड को भी अपलोड करना पड़ता है। और अगर आपकी आईडी कार्ड अप्रूव हो गई, यानी 2-3 घंटे में हो सकती है, उससे ज्यादा भी देर लग सकता है, तो आप परकामणि सेवा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एज लिमिट है वो है 25 इयर्स से लेकर 65 इयर्स। इसमें रिटायर्ड भी हो सकते हैं या सर्विस में जो एम्प्लॉयज है वे भी आ सकते हैं, लेकिन स्टेट्स जो मेंशन किया गया है वो सिर्फ साउथ के स्टेट्स और महाराष्ट्र के स्टेट्स वाले एम्प्लॉयज को ही किया गया है। आप चाहें तो एक बार इंस्ट्रक्शंस पूरी तरह से पढ़ें जिससे कि आपको समझ में आ जाए। इनके लिए जो खाना दिया जाता है वो टीटीडी के एम्प्लॉय कैंटीन में दिया जाता है, यानी आपको वहां जाकर बहुत ही नॉमिनल प्राइस में खाना खाने का सौभाग्य मिलता है। परकामणि सेवा या कोई भी सेवा हो, लेडीज के लिए सेवा सदन 1 का एकोमोडेशन होता है, जेंट्स के लिए सेवा सदन 2 का एकोमोडेशन होता है। परकामणि सेवा के लिए भी एक दिन का दर्शन होता है, यानी एक दिन आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन जरूर कराया जाता है। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप तिरुमला के लिए सेवा बुक कर सकते हैं या तिरुपति के लिए भी सेवा बुक कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ड्यूटी तिरुपति में, तिरुपति से दूर तिरुचानूर में माँ पद्मावती के मंदिर में भी दिया जा सकता है, गोविंदराज स्वामी मंदिर में भी दिया जा सकता है। आप किसी जगह के लिए ना नहीं कर सकते हैं। जो लोग स्पेसिफिकली तिरुपति के लिए सेवा बुक कर रहे हैं, यानी सेवा करने के लिए बुकिंग किया है आपने, तो आपको विष्णु निवासम में रहने की व्यवस्था की जाती है। जो लोग तिरुपति के लिए सेवा करना चाहते हैं और तिरुपति के आसपास जो संस्थान के मंदिर हैं वहाँ पर सेवा करना चाहते हैं, उन्हें यूजुअली विष्णु निवासम में रहने की व्यवस्था की जाती है। ये भी फ्री एकोमोडेशन ही है जो लोग श्रीवारी सेवा के लिए आ रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, आप वॉलेंट्री सेवा कर रहे हैं, यानी आप कुछ भी संस्थान की तरफ से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही पैसा, ना गिफ्ट और ना ही प्रसाद। ना ही आप इलेक्ट्रॉनिक टिप सेवा में या आजित सेवा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस आप ड्यूटी के बाद तिरुमला में या तिरुपति में कहीं भी घूम सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी की बात नहीं है, लेकिन आप बाकी कोई सेवा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, मिनिमम 10 मेंबर्स और मैक्सिमम 15 मेंबर्स होने चाहिए अगर आप ग्रुप में जाना चाहते हैं। आप इंडिविजुअली भी जा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आप अगर ग्रुप में जा रहे हैं तो आपको एक टीम लीडर को चुनना पड़ता है। वही टीम लीडर पूरे टीम का कार्यभार यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। ड्यूटीज संस्थान ही देता है, लेकिन कोई भी टीम मेंबर कुछ भी गड़बड़ी करे तो टीम लीडर को ही उसका रेस्पॉन्सिबल माना जाता। जो भी इंस्ट्रक्शंस है उसे ठीक से पढ़िए, बुकिंग करने के पहले ही ठीक से आराम से पढ़िए, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपका क्या एरिया ऑफ सर्विसेज है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है और कैसे आपको ये पूरी सेवा को निभाना है। बहुत ही पेशेंस से आपको काम करना है, झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ में, एकदम सात्विक व्यवहार रखना है, सभी का आदर सम्मान करना है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना है। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।